चोरी करोगे तो तुम्हारी गर्दन हम काट के टांग देंगे। हम आए हुए हैं दोस्तों हौस खास में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सड़क है, और इसी गली के अंदर जो है यहाँ पे बसा हुआ है चोर मीनार। और इस रोड से अगर आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा हौस खास मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 3 यहाँ से नज़दीक है। और इस गली से अगर आप होते हुए अगर आप अंदर जाते हैं तो आपको सीधे इस गली में मिल जाएगा चोर मीनार। क्या था ये चोर मीनार, किसने बनाया था और क्यों बनाया था, काफ़ी दहशत भरी कहानी है इसकी। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं चोर मीनार। तो दोस्तों हम लोग जो है यहाँ से एंट्री किए हैं, और ये जो इलाका है ये असल में एक पूरा पॉश इलाका है। और अगर आप दिल्ली जैसे हौस खास इलाके में आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको गली गली में जो है एक से एक मॉन्यूमेंट्स वगैरह छोटे छोटे दिख जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है पूरा यहाँ पर एक गोल चक्कर है, और इसी गोल चक्कर में जो है मेरे दाहिने साइड में बाएं साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है ये चोर मीनार। और इसके पीछे जो है बड़ी अफसोसनाक कहानी है, बड़ी ही दहशत भरी कहानी है, और लोगों ने जो है इसे बिल्कुल ही हॉन्टेड करार कर दिया है। कितना ज़्यादा ये हॉन्टेड है, क्या वाकई में हॉन्टेड है, सारी जानकारी आज आपको हम देने वाले हैं। तो मेरे पीछे आप देखिए दोस्तों बड़ी बड़ी कोठी, बड़े बड़े बंगले हैं, और ये पूरा का पूरा गोल चक्कर है, और साफ़ सफाई यहाँ पे होती रहती है। और इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है चोर मीनार का। आज के ज़माने में जो ये ASI कैंटर में आता है वही इसकी देखभाल करते हैं। सुबह 5 बजे ये गर्मी के मौसम में खुल जाता है, और शाम के टाइम जो है 5 बजे बंद भी हो जाता है। तो यहाँ से कुछ इसका ऐसा दिखता है, सामने में देखिए ये है चोर मीनार। और चोर मीनार की जो जानकारी है हम भी बताएंगे आपको, लेकिन फ़िलहाल जानकारी जो है यहाँ से भी आप पूरी पढ़ सकते हैं, ये जानकारी जो है यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों ये जो मीनार है ना, ये भी असल में बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और अभी सीरीज़ चल रही है खिलजी वंश की। तो हमने सोचा कि जो भी आर्किटेक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर है बनवाया था खिलजी वंश के ज़माने में, उसको आपके सामने हम ला करके रख देते हैं। और इस स्ट्रक्चर को भी बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 के बीच में। ये जो है अगर आप देखेंगे तो ये जो है टोटल 4 साइड का है। ये पहला वाला साइड है, इसके अंदर जो है अंदर जाने का दरवाज़ा है, और हर दरवाजे के मतलब हर फ्रंट साइड में जो है ना, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह 3 बड़ा बड़ा मेहराब बना हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पर जो सैनिक वगैरह खड़े रहते थे। और इसी तरह से अगर हम एक दूसरे साइड में आते हैं तो इस साइड में भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी जो है 3 मेहराब बने हुए हैं इसी तरह से, है ना। और 3 मेहराब जो है काफ़ी बड़े बड़े हैं। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखिए गौर से, तो ये स्ट्रक्चर जो है ना असल में इसे बनाया गया था रबल्स से। रबल्स जो होता है वो हमने बता रखा है आपको कि ये होता है करज स्टोन्स। करज स्टोन को अलग करके जो है लाइम आपको दिख सकता है, लाइम से भर दिया जाता है, और लाइम से मजबूती आ जाती है। इसके ऊपर में हो सकता है कि और भी मार्बल्स या पत्थर कुछ लगे होंगे एक ज़माने में। फ़िलहाल तो ये पूरा रबल का ही दिख रहा है। और वैसे ही अगर हम इसके पीछे साइड में आते हैं यहाँ पे, तो इस पीछे साइड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सिमेट्रिकल है, बिल्कुल वैसे ही है ना। और यहाँ पर भी देखिए उसी तरह से यहाँ पर भी 3 मेहराब इस साइड भी बने हुए हैं। और सबसे ख़ास बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आप इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से को देखिए तो ऊपर में जो है ना आपको बड़े बड़े छेद दिख रहे हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि इसमें जो है करीब करीब 225 छेद इसके अंदर बने हुए हैं। क्यों बने हुए थे, असल में यही वो छेद है जिसके अंदर जो है चोरों की गर्दन को काट करके टांगा जाता था दहशत फैलाने के लिए। और अब अगर हम थोड़ा सा इस साइड यहाँ पे आते हैं, तो अब यहाँ पर जो आप मेरे साइड में देख रहे हैं दोस्तों, ये है यहाँ का चौथा वाला साइड, और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है इसको। और सबसे ख़ास बात ये है कि इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये जो है असल में लगता है एक टोपी के जैसा। और ये किसकी टोपी है, ये असल में जो है अलाउद्दीन खिलजी की टोपी है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पूरे मीनार को अपने टोपी के आर्किटेक्चर में बनाया था। आप लोगों ने जो मूवी देखी होगी दोस्तों पद्मावत, तो उस मूवी में भी जो है ना इसकी जो टोपी थी अलाउद्दीन खिलजी की, वो भी बिल्कुल इसी मीनार चोर मीनार के शेप में दिया गया था। फ़िलहाल अब वक्त आ चुका है कि हम चेक करें ये कितना ज़्यादा हॉन्टेड है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं दोस्तों, ये है इसके अंदर का रास्ता, और ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये हॉन्टेड लग रहा है ना। तो चारों तरफ में सिर्फ एक ही दरवाज़ा दिया हुआ है, और ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं अंदर में जो है चमगादड़ वगैरह की आवाज़ आ रही है फ़िलहाल। तो यहाँ पे ताला वगैरह इसमें लॉक है। और अभी आप अंदर की जो है सीढ़ियाँ वगैरह देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह की सीढ़ियाँ हैं। तो ऐसी स्पाइरल सीढ़ी जो है ऊपर तक जा रही है, और अंदर में जो है सिर्फ चमगादड़ और गंदगी वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर ऊपर जाने का मौका मिलता। तो यहाँ से आप पूरा देखिए कंप्लीट। तो दोस्तों यहाँ से आप सोच सकते हैं ना कि कितना ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी का टेरर यहाँ पर रहता होगा, है ना।
ये पूरी की पूरी बस्ती है। उस ज़माने में भी अगल बगल लोग यहाँ पर रहा करते थे। ये जो पूरा इलाका है सीरी का इलाका है। और ऐसा बताया जाता है कि इस मीनार में जो है चोरों के अलावा इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के भी सर को यहाँ पर टांगा था। और हमने बता भी रखा है कि मंगोल सीरी फोर्ट में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करीब करीब 8,000 मंगोलों के सर को चिनवा दिया था। तो ऊपर भी आप देख सकते हैं, ऊपर में भी जो एक दरवाज़ा बना हुआ है, लेकिन फ़िलहाल कोई एक्सेस वगैरह है नहीं यहाँ तक जाने के लिए। तो इन सब वजह से जो है ना लोग बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है कितना ज़्यादा क्रूर था, कितना ज़्यादा जालिम था। और बॉलीवुड यानी मूवीज़ में भी जो है ना लोग कसर नहीं छोड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि अलाउद्दीन खिलजी जो है कितना ज़्यादा जालिम है। अभी जो मूवी आई थी दोस्तों पद्मावत, तो पद्मावत में जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया गया है, कंप्लीट वेशभूषा जो है असल में वो वैसी उसकी हुआ नहीं करती थी। और ये बात जो है कई इतिहासकारों ने भी कही है। इसके अलावा अगर आप पद्मावत मूवी की बात करें तो पद्मावत मूवी में जितना कुछ दिखाया है काफ़ी चीज़ें उसमें गलत हैं। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा दोस्तों कि पद्मावत मूवी है ना, वो कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है इतिहास जानने का। सबसे पहले तो इतिहास जानने के लिए, इतिहास पढ़ने के लिए मूवीज़ या टीवी सीरीज़ या कोई भी ऐसी वेब सीरीज़ को हमें साइड रखना चाहिए। जहाँ तक हम पद्मावत मूवी की बात करें ना, तो वो असल में जो है चित्तौड़गढ़ का जो एक्सपेडिशन था उसके ऊपर बनाई गई ये कहानी। और चित्तौड़गढ़ का जो एक्सपेडिशन था वो हुआ था इतिहास में ये दर्ज है। उस ज़माने के जो इतिहासकार थे, जो शायर थे, पोएट थे, कवि थे, अमीर खुसरो, वो भी गए थे इस एक्सपेडिशन में अलाउद्दीन खिलजी के साथ। उन्होंने हर एक चीज़ को नोट किया था, जो कुछ वहाँ पे घटना घटी थी। उन्होंने ये मेंशन किया है कि 30,000 लोगों को मारा गया था, ये भी मेंशन किया था। लेकिन उन्होंने जो है रानी पद्मिनी या पद्मावती का कहीं पर जिक्र भी नहीं किया था अपने ज़माने में। लेकिन अगर आप मूवीज़ देखते हैं ये वाली, तो इसमें जो है पूरी मूवी में जो है लव एंगल दे करके लव ट्रायंगल जैसा बना दिया गया है। और रानी पद्मावती का जो इतिहास में पहली बार जो नाम आया था वो असल में इस घटना के करीब करीब 270 साल के बाद यानी 1540 में मलिक मोहम्मद जैशी की एक पोएम थी पद्मावत नाम से, उसमें इसका जिक्र आया था। और इसके पहले जो रानी पद्मावती का कहीं पर कोई जिक्र भी नहीं था। इतिहासकार ये बोलते हैं कि रानी पद्मावती थी भी कि नहीं थी, हिस्टोरिकल फिगर थी भी कि नहीं थी, इसका भी इतिहास में मतभेद है। समय के साथ साथ आगे जो एक और पोएम लिखी गई उसका नाम था गोरा बादल पद्मिनी चौपाई, जो कि हेमरतन ने 1589 में लिखा था। और दोनों की जो कहानियाँ हैं दोस्तों वो काफ़ी अलग हैं। मलिक मोहम्मद जैशी ने ये लिखा है कि असल में उसकी जो शुरुआत है वो असल में होती है तोते से। असल में ऐसा बताया जाता है कि रानी पद्मिनी के पास जो है एक तोता हुआ करता था जो कि बोलता था, और वो उनका काफ़ी अच्छा दोस्त भी था। किसी तरह से जो है वो पहुंचता है रावल रतन सिंह के पास, जो कि एक ज़माने में 1302 के ज़माने में जो है वो चित्तौड़गढ़ के राजा हुआ करते थे। और उस तोते ने रावल रतन सिंह को ये बोला कि सिंबल यानी श्रीलंका में एक राजकुमारी है पद्मिनी के नाम से, पद्मावती के नाम से, बहुत ही खूबसूरत है, आप जाके उसे पा लीजिए। उस ज़माने में रावल रतन सिंह की ऑलरेडी एक बीवी थी नागमती के नाम से, लेकिन तब भी वो सिंघल जाते हैं और फाइनली स्वयंवर में जो है वो पद्मावती को जीत लेते हैं। वापस जब वो यहाँ पे आते हैं दोस्तों हिंदुस्तान यानी चित्तौड़ जब आते हैं, तो उनके दरबार में एक तांत्रिक हुआ करता था जिसका नाम है राघव चेतन। और इस राघव चेतन को भी दिखाया गया है पद्मावत मूवी में अलग तरीके से, वो भी आपको हम बताएंगे, उस पर आएंगे अभी हम। राघव चेतन ने कुछ फ्रॉड किया था जिसकी वजह से रावल रतन सिंह ने उसे देश से बाहर निकाल दिया। वो सीधे जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। खिलजी के पास जा करके उसने बोला कि पद्मिनी है, बहुत ही खूबसूरत है, तुम जा करके उसे फतह करो। अब ये देख करके जो है उसने एक्सपेडिशन किया चित्तौड़ पे। ऐसा बताया जाता है कि चित्तौड़गढ़ तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा मजबूत किला था, उस पर फतह करना इतना आसान नहीं था क्योंकि पहाड़ पे था और मोटी मोटी दीवारें थीं चारों तरफ से। 8 महीना उसको वहाँ पर लग गया खड़े खड़े वहाँ पर, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। और फाइनली जो है किसी तरह से धोखे से जो है खिलजी ने रावल रतन सिंह को जो है किडनैप कर लिया। हम आपको कहानी बता रहे हैं पद्मावत पोएम की जो लिखा था मलिक मोहम्मद जैशी ने। इसी सीरीज़ में दोस्तों आगे जो है पद्मावती जो है वो असल में हेल्प लेती हैं गोरा बादल से। गोरा की मौत हो जाती है और बादल जो है उनको फिर वापस लेकर के आ जाता है। जैसे ही वो जब पहुंचता है चित्तौड़, तब रावल रतन सिंह को ये खबर होती है कि एक और राजा है कुंभलनेर का, देवपाल नाम का, उसने भी जो है मेरी बीवी को प्रपोज किया था शादी करने के लिए। ये तो इंसल्ट थी। और पद्मावत पोएम के हिसाब से जंग होती है उसी ज़माने में रावल रतन सिंह और देवपाल के बीच में, जिसमें दोनों की मौत हो जाती है, दोनों मर जाते हैं।
और ये देख करके जो है फिर अलाउद्दीन खिलजी वापस जाता है चित्तौड़ पे दोबारा फतह करने के लिए रानी को। लेकिन तब तक जो है रानी और पद्मावत और इनकी पहली बीवी जो थी नागमती, इन दोनों ने जौहर कर लिया बाकी लोगों के साथ। तो ये पूरी कहानी जो है ये असल में है पद्मावत पोएम जो मलिक मोहम्मद जैशी ने लिखा था। और इसमें इन्होंने ख़ास मेंशन क्या किया है कि ये पोएम जो है एक स्टोरी के तौर पे हम लिख रहे हैं जिसमें 5 मेन कैरेक्टर हैं। और पहला कैरेक्टर जो है वो है चित्तौड़गढ़, जिसका मतलब होता है शरीर, बॉडी। सिंभल का मतलब होता है हर्ट। रावल रतन सिंह का मतलब यहाँ पे है दिमाग। पद्मावती का मतलब यहाँ पे है विजडम। और अलाउद्दीन खिलजी का मतलब है यहाँ पे लस्ट यानी हवस। ये उन्होंने क्लियर लिखा है। लेकिन तब भी जो है आज कितना ज़्यादा मतभेद है ना। उस किताब के हिसाब से तो कभी भी अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह में जंग हुई ही नहीं। लेकिन मूवीज़ को हालांकि बताया गया है कि मलिक मोहम्मद जैशी के पोएम पे बेस्ड है, लेकिन पूरी कहानी अलग है। अब हम आते हैं 1589 में जो कहानी लिखी थी हेमरतन सिंह ने, उसका नाम है गोरा बादल पद्मिनी चौपाई। उसके हिसाब से दोस्तों असल में इनकी एक बीवी थी जिसका नाम है प्रभावती। खाना अच्छा बनाती थी, लेकिन रावल रतन सिंह जो है उनके खाना खा खा के बोर हो गए थे। उन्होंने बोला कि तुम खाना अच्छा नहीं बना रही हो। प्रभावती ने बोला कि अगर इतना ही शौक़ है तो तुम किसी और से जाके शादी कर लो, देखते हैं कौन अच्छा बनाता है। तो फिर वो निकल जाते हैं खोज में और फिर फाइनली उनको पद्मावती मिलती है। और उन्हीं के पोएम में जो है ये सीक्वेंस लिखा गया है कि वो दोनों प्रेम प्रसंग में थे और फिर राघव चेतन जो देख लेता है, जो कि मूवी में दिखाया गया है। तो इस तरह की है। इसके समय के साथ साथ आगे जाके अंग्रेज़ जेम्स टॉड ने भी कहानी इस पे लिखी है ना। तो ये सारी कहानियाँ हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप अमीर खुसरो का जो इतिहास है जिसे हम ऑथेंटिक मानते हैं उस ज़माने का, और अमीर खुसरो जो है वो असल में इतिहासकारों के लिए सोने का सुहागा है। जितनी भी हमें इतिहास जानकारी मिली है खिलजी के बारे में ना, वो मिली है अमीर खुसरो के ज़रिए ही। और अमीर खुसरो ने इस जंग में पद्मावती का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है। लेकिन इन्होंने ये जिक्र किया है कि हाँ, चित्तौड़ का एक्सपेडिशन हुआ था और 30,000 लोगों को मारा गया था, लेकिन रावल रतन सिंह और उनके जो परिवार वाले लोग थे उनको बख्श दिया गया था। और फिर फाइनली जो है वहाँ पर उन्होंने अपने बेटे खिज़िर खान को जो है वहाँ पर बैठा दिया था। लेकिन रानी पद्मावती का जिक्र ना ही अमीर खुसरो ने कभी किया, ना ही इनसे पहले किसी ने किया। फाइनली 270 साल के बाद पता नहीं कहाँ से मलिक मोहम्मद जैशी ने एक कविता लिख दी। बहुत सारा इतिहास है। आप अलाउद्दीन खिलजी की आलोचना जो है कई तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसकी आलोचना करने के लिए क्या पद्मावत का सच होना ज़रूरी है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो दोस्तों ये थी कहानी चोर मीनार की, और हमने आज आपको मौके के साथ सुना दिया है अलाउद्दीन खिलजी की पद्मावत की कहानी और उसके क्रूर होने की कहानी, जो कि लोग बताया जाता है किस तरह से वो जो है यहाँ पर चोरों की गर्दनों को यहाँ पे टांग देता था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को कहानी इसमें काफ़ी मज़ा आया होगा। तो हम मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में किसी नए जज्बे, नए इतिहास, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।